सीमा सुरक्षा बल के गौरवशाली 50 वर्ष पूर्ण होने पर स्वर्ण जयंती समारोह के अंतर्गत पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने गत 3 दिनों तक जहां सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों, जवानों व उनके परिवार के सदस्यों को योग की दीक्षा दी, वहीं 3 दिनों तक सीमा सुरक्षा बल द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भी सम्मिलित हुए। कार्यक्रमों की इस कड़ी में पूज्य स्वामी जी महाराज ने राजस्थान की सीमा पर बीएसएफ की पहचान ऊंट की सवारी का भी आनंद लिया तथा इस अवसर पर वहां उपस्थित लोगों को संबोधित किया। धर्म सत्ता हो या राज सत्ता, शिखर पर जाने के बाद व्यक्ति को पैर जो है वो जमीन पर रहनी चाहिए और उसको हकीकत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, आदमी को अपना अतीत कभी नहीं भूलना चाहिए और आसमान में चाहे कितनी ऊंचाई उड़ो, कभी भी जमीन से पैर आदमी के उठने नहीं चाहिए। उसको सच्चाई से, यथार्थ से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। स्वामी जी महाराज बीएसएफ के डीआईजी सुमेर सिंह जी एवं जवानों के साथ निकल पड़े सुनसान रेगिस्तानी क्षेत्र तनोट की ओर। तनोट पहुंचकर स्वामी जी महाराज सबसे पहले पहुंचे तनोट माता के मंदिर। ये मंदिर थार रेगिस्तान में जैसलमेर से लगभग 120 किलोमीटर दूर भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित है तथा सैनिकों के लिए आस्था का केंद्र है। इस मंदिर का प्रबंधन सीमा सुरक्षा बल ही करती है तथा हमारे सैनिक इस मंदिर में होने वाली पूजा अर्चना, आरती व समस्त कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। स्वामी जी महाराज ने भी इस मंदिर के दर्शन किए तथा 1965 और 1971 के युद्ध से जुड़ी यादों को आत्मसात किया। इस मंदिर में भारत पाकिस्तान के बीच हुए 1965 व 1971 के युद्ध की चमत्कारिक यादें जुड़ी हुई हैं। ऐसा माना जाता है कि युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना ने इस मंदिर को निशाना बनाकर कई गोले दागे थे, लेकिन एक भी गोला इस मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचा सका। वो गोले आज भी मंदिर परिसर में पाकिस्तान की भीषण हार के प्रतीक बनकर रखे हुए हैं, जो हमारे फौजी भाइयों का उत्साहवर्धन करते हैं तथा सैलानियों को आश्चर्यचकित करते हैं। मंदिर दर्शन के पश्चात स्वामी जी महाराज पहुंचे लौंगेवाला पोस्ट। यहां पहुंचकर सबसे पहले स्वामी जी महाराज ने सीमा सुरक्षा बल के शौर्य के प्रतीक तनोट विक्ट्री पिलर के दर्शन किए और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये वो स्थल है जहां पर 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना के पराजय और भारतीय सेना के विजयी होने का साक्ष्य आज भी मौजूद है। 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना अपने टैंकों को वहीं छोड़कर पीठ दिखाकर भाग खड़ी हुई थी। आज भी भारतीय सेना द्वारा कब्जा किए गए पाकिस्तानी सेना के टैंकों को हमारे शौर्य के प्रतीक के रूप में वहां रखा गया है। स्वामी जी महाराज इस शौर्य स्थल का भ्रमण करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। स्वामी जी महाराज ने सेना के जवानों और अन्य सैलानियों के साथ टैंक पर चढ़कर देशभक्ति गीत भी गाया। लौंगेवाला पोस्ट भ्रमण के पश्चात स्वामी जी महाराज पहुंचे सीमा सुरक्षा बल द्वारा संचालित अस्पताल में। यहां स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन धार्मिक विधि विधान से स्वामी जी महाराज के कर कमलों से किया गया। इसके उपरांत स्वामी जी महाराज ने रक्तदान कर रहे सैनिकों का उत्साहवर्धन किया और उनको आशीर्वाद प्रदान किया। भारतीय सीमा सुरक्षा बल पिछले 50 वर्षों से एक कीर्तिमान बनाया है सेवा का, और इन्होंने अपना जो स्लोगन है, जैसे एक टैगलाइन होता है ना आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड की भाषा में बोले तो, अपना टैगलाइन बनाया है जीवन पर्यंत कर्तव्य। माने जब तक जीवन रहेगा अपने कर्तव्य के लिए, अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए बीएसएफ तैयार। जीवन पर्यंत कर्तव्य। और यही मेरी भी टैगलाइन है कि जब तक जीऊंगा योग के माध्यम से देश की सेवा करूंगा
और ये हमारे सैनिक, बार बार ये मन में आता है। मैं ऐसे बचपन में था तब सोचता था कि जो है एक फौजियों को देख करके, फौजी ड्रेस में लोगों को देख करके ऐसे उत्साह आ जाता है। मैंने कभी ऐसा सोचता कि मैं भी कभी फौज में भर्ती होऊंगा। फौज में तो भर्ती नहीं हो पाया, लेकिन इन हमारे सैनिक और अर्धसैनिक बलों के जो जवान है, इनकी सेवा करके ऐसा लगता है ये देश की सेवा करने में लगे, इनकी थोड़ी भी सेवा करने का मौका मिलता है तो ये बहुत बड़ा। बिहार से ये आ गया, बिहार पाटलिपुत्र आ गया, मगध साम्राज्य आ गया है, और पंजाब से ये पंजाब आ गया है। बहुत अच्छी बात है, पूरा हिंदुस्तान है ना हमारा यहाँ। और क्या नाम भाई? महाराष्ट्र से ये हमारे जो है महाराष्ट्र 15 बार डोनेशन किया है। क्या बात, क्या नाम है? शशिकांत जी 15 बार रक्तदान किया है। बहुत गौरव की बात है, इनके लिए तालियां हो जाए। और जो है रक्तदान करते करते इनके चेहरे पर और ज्यादा खुशी आती जा रही है। रक्तदान करने से खास बात मैं बताना चाहता हूँ, जो रक्तदान करते हैं उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, उनका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रहता है, और उनको हार्ट की प्रॉब्लम लगभग नहीं होती, संभावना कम हो जाती है। माने ये हमें प्रोटेक्ट करने के लिए भी जरूरी है। जितना रक्त निकालेंगे उतना और ज्यादा शुद्ध रक्त बनता जाता है, और जो है हम ज्यादा जवान बने रहते हैं। सीमाओं पर तो अपना खून चढ़ाते ही हैं, और अपने खून से भारत माता का तिलक करते हैं जरूरत पड़ने पर। और रक्तदान शिविर के माध्यम से कि एक रक्त की बूंद किसी को जिंदगी दे सकती है, किसी मरीज को, किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को, चाहे वो सेना का जवान है या हमारा सामान्य नागरिक है। तो ये जज्बा है बीएसएफ का। अपने 50 वर्ष पूर्ण होने पर ये 50 वर्ष का जो जश्न है वो रक्तदान के द्वारा मना रहे हैं। नहीं तो लोग बस खाते पीते और सो जाते हैं। बीएसएफ देश के लिए जरूरत पड़ने पर अपना खून तो देता ही है। भारत माता का तिलक अपने खून से करते हैं ये जवान, लेकिन जरूरत पड़ने पर रक्तदान कर रहे हैं कि जिससे कि कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है, कोई बीमार व्यक्ति है, कोई घायल व्यक्ति है, तो एक खून की बूंद उसको जिंदगी दे सकती है। इसलिए कहते हैं ना, रक्तदान महादान। स्वामी जी को अपने बीच पाकर सैनिक अति प्रसन्न थे, और स्वामी जी की उपस्थिति में उन्होंने गीत प्रस्तुति देकर अपने भाव प्रकट किए। स्वामी जी महाराज ने भी सैनिकों की हौसला अफजाई के लिए उनके सुर में सुर मिलाया। दिल दिया है जान भी तेरे लिए, दिल दिया है जान भी तेरे लिए, हरि करम अपना करेंगे, हरि करम अपना करेंगे, है वतन तेरे लिए। इन सब कार्यक्रमों के अतिरिक्त स्वामी जी महाराज ने